हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 3.4 के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है स्टूडेंट। ये रखा इन द फिगर अ सर्कल विथ सेंटर ओ लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो स्टूडेंट कैसे कर रही है सॉल्व। हमें बताना है ए ओ बी मतलब दिस वन एंगल बताना है, फिर हमें बताना है एंगल ए सी बी बताना है, एंड नेक्स्ट थर्ड हमें बताना है आर्क ए बी की लेंथ बतानी है, एंड देन हमें बताना है आर्क ए सी बी बताना है। तो देखो स्टूडेंट पहले हमें फाइंड आउट करते हैं। पहला इसमें क्या रखा है, देखो फर्स्ट के लिए हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट के लिए अब यहां पर ध्यान दो, इन ट्राइंगल ए ओ बी इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, अब क्या है ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, क्या है इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे स्टूडेंट। क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट, सेम सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट जो लेंथ ऑफ ए बी है, ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, यही दे रखा है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको सेकंड इक्वेशन बना लो। और ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है फ्रेंड, गिवन है। ए भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इसको हमने 1 बना लिया था, इसको हमने सेकंड बना लिया था। तो देखो, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन है, और ये भी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है रेडियस के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं ए ओ इक्वल टू ओ बी एंड इक्वल टू ए बी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो दिस प्रूव दैट दिस, इसका मतलब क्या है, दिस प्रूव दैट ट्राइंगल AOB is an equilateral triangle. क्लियर है स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इतनी बात समझ में आई। दिस प्रूव दैट मतलब AOB क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड हमें पता है, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, and we know that each angle of an equilateral triangle is equal। हमें पता है each angle of an equilateral triangle is equal या is 60 डिग्री। Therefore एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही, फर्स्ट हमारा प्रूव हो चुका है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड के लिए हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, देखो यहां पर क्या, मेजर ऑफ आर्क, देखो मेजर ऑफ आर्क ए बी बताना है। मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू जो होगा मेजर ऑफ एंगल AOB होगा। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल AOB होगा। क्यों, बाय डेफिनेशन ऑफ, हमने क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, हमने थ्योरम क्या लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे करना है। बट हमारे पास बट मेजर ऑफ एंगल AOB कितना है, 60 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AB इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो हमने सेकंड भी फाइंड आउट कर लिया। तो सेकंड क्या है, AC मेजर, थर्ड हमने फाइंड आउट कर लिया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। तो मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हम एसीबी के बारे में बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आया, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। मेजर ऑफ आर्क हमने निकाल लिया। क्लियर स्टूडेंट, अब थर्ड के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड के लिए हम क्या काम करेंगे, देखो स्टूडेंट, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी बी ये क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, इसका रीजन क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, हमने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, क्या इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, क्या लिखे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। हमें ये पता है कि अगर मान लो हमारे पास सेगमेंट है ए बी, ठीक है, सपोज करो ये है, तो ये जो एंगल होगा इसका हाफ होगा। ठीक है, इतनी बात, मेजर ऑफ आर्क ए बी, जिससे मतलब कोई भी एंगल होगा, अगर मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये जस्ट इसका डबल होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा ए सी बी वो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। और मेजर ऑफ आर्क हमने अभी बताया 60 डिग्री। तो हम देखो एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या 1/2 मेजर ऑफ आर्क, आर्क की हमें लेंथ अभी हमने बताया 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री, तो ये फाइनली क्या हो गया ए सी बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ए सी बी कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें बताना है ए सी बी की लेंथ बतानी है, ए सी बी। तो देखो यहाँ पर देखो ए सी बी, देखो ए सी बी। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ठीक है, देखो हम फोर्थ कैलकुलेट करने को जा रहे हैं। तो देखो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। मतलब कंप्लीट सर्कल दे रखा है, कंप्लीट सर्कल का जो एंगल का रोटेशन होगा कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर है, और हमारे पास मेजर ऑफ आर्क ए बी हमें पता है स्टूडेंट। क्लियर है, तो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मेजर ऑफ आर्क कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी क्या देगा 360 माइनस 60 डिग्री। तो फाइनली वी विल गेट मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल टू कितना होगा 300 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो हमने चारों पार्ट सॉल्व करके देख लिया स्टूडेंट। क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, दे रखा है इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS is a cyclic quadrilateral and side PQ मतलब this one and side RQ मतलब ये आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल PSR मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू कितना रखा 110 डिग्री दे रखा। क्लियर है, फाइंड हमें बताना है मेजर ऑफ PQR हमें ये वाला एंगल बताना है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जस्ट अपोजिट एंगल का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। तो हमें पता है, देखो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो देखो देखो ये क्या दे रखा है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक, ये क्या है साइक्लिक है। तो हम कह सकते हैं एंगल PSR प्लस एंगल PQR क्या लिखेंगे 180, क्योंकि हमें पता है अपोजिट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, यहाँ पे लिख देंगे बाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल लिखा है, क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है, तो ये क्या हो गया बाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से PSR कितना दे रखा है हमारे पास, PSR कितना रखा 110 दे रखा है स्टूडेंट। क्लियर है, तो PQR कितना हो जाएगा 180। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है।
तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना 180 माइनस 110, तो फाइनली वी विल गेट पी क्यू आर कितना मिला 70 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना आ गया 70 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया। तो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर हमें क्या मिल गया 70 डिग्री मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हम सेकंड के बारे में बात करेंगे। सेकंड के बारे में हम कैसे बात करेंगे, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। अब हम आर्क के बारे में बात कर रहे हैं। आर्क का जो लेंथ होता है, देखो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता है मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर कितना हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेजर ऑफ आर्क। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। तो अभी हमने बताया था, अभी आपको हमने थ्योरम बताया है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के कॉन्सेप्ट, तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते। तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर जो होगा स्टूडेंट, पी क्यू आर वो क्या हो जाएगा पी एस आर का डबल होगा, है कि नहीं, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, और ये क्या होगा हाफ होगा। क्लियर है, आई बात समझ में। देखो पी एस आर का क्या होगा, देखो पी एस आर जो एंगल होगा, देखो पी एस आर दिस वन, ये क्या होगा हाफ ऑफ पी क्यू आर होगा। हमने पढ़ा है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, क्या लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब हमें पी एस, देखो पी क्यू आर की लेंथ पता है स्टूडेंट, पी क्यू आर कितना होगा, देखो पी क्यू आर, और देखो ये भी हमें लेंथ पता है, एंगल पी एस आर पता है, पी एस आर कितना होगा, देखो तो मेजर ऑफ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे लिखो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, और ये पी एस आर कितना दे रखा 110 दे रखा है। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 इंटू 110, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 220 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। अब देखो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पी क्यू आर में स्टूडेंट लेना पड़ेगा। थर्ड हमें प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल पी क्यू आर लेना पड़ेगा। देखो थर्ड के लिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर पी क्यू आर में देखो साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, ये क्या स्टूडेंट गिवन है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, जब हमारे पास ये साइड गिवन इक्वल है तो हम जस्ट इस अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर है, ये भी हमने थ्योरम पढ़ रखा है स्टूडेंट। तो क्या देखेंगे पी क्यू के जस्ट अपोजिट क्या है हमारे पास, तो लिख सकते हैं एंगल क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। इसको नेमिंग कर लेंगे स्टूडेंट, इसको हम जिसे नेमिंग कर लेंगे थर्ड बना लो। ठीक है, ये क्या है बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसको नेमिंग कर लिए थर्ड इक्वेशन, पहले 1 और 2 यूज किया है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल देखो एंगल पी क्यू आर, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू आर पी, मेजर ऑफ एंगल क्यू आर पी क्या होगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास पता है कि मेजर ऑफ पी क्यू आर कितना है, मेजर ऑफ पी क्यू आर हमने अभी बताया स्टूडेंट, कितना हमने फाइंड आउट किया था
अभी तो फाइंड आउट किया पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर कितना था हमारे पास, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी एस आर का जस्ट ये देखो, ये पी एस आर था और ये पी क्यू आर कितना था 70 डिग्री हमने फाइंड आउट किया था। ये 70 डिग्री क्यों, कैसे किया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू सप्लीमेंट्री था, तो 70 डिग्री बताया था। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्लियर है, तो फ्रॉम 3 से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्यू पी आर एंड क्यू आर पी, तो देखो यहाँ पर क्यू पी आर मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू आर पी, तो इसके जगह पर देखो आर की जगह पर भी पी पुट कर सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं एंगल 1 और 2 भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि मतलब 3 लेटर में लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का भी यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल, देखो इसके जगह पर भी क्या यूज कर सकते हैं, क्यू पी आर यूज कर सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्योंकि ये एंगल आपस में इक्वल है तो हम कर सकते हैं 180। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको इधर लेके आओ और ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर एंगल कौन सा है, क्यू पी आर मतलब दिस वन एंगल है, क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 110, तो ये क्या हो जाएगा, जिस 2 टाइम है तो मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर 1/2 एंगल 110, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये आ जाएगा 55 डिग्री, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो बोला है मेजर ऑफ आर क्यू आर, तो क्यू आर क्या होगा, जस्ट इसका देखो क्यू आर, मेजर ऑफ आर क्यू आर क्या होगा, जस्ट इसका क्या होगा, डबल होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं देखो मेजर ऑफ एंगल आर पी क्यू, मेजर ऑफ एंगल आर पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, देखो आर पी क्यू क्या होगा, जस्ट इसका हाफ होगा, मेजर ऑफ आर क्यू, क्लियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, यहां पे क्या लिख देंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इतनी बात समझ में। मेजर ऑफ आर्क क्यू आर पी कितना है, मेजर ऑफ आर्क देखो हमने क्या लिखा, क्या क्यू आर पी आर के बारे में बात करें, क्यू पी आर के बारे में, क्यू पी आर ही है, देखो आर पी क्यू लिखो या मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर लिखो, बात यही है, क्लियर है। क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, आर पी क्यू भी लिख, क्यू पी आर ही लिख लो, इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर क्यू। अब यहाँ पे देखो मेजर ऑफ आर क्यू पी आर हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है स्टूडेंट, क्यू पी आर कितना निकाला, 55 डिग्री, तो 1/2 मेजर ऑफ आर क्यू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 इंटू 2 मेजर ऑफ आर क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, तो मेजर ऑफ आर क्यू जो हो गया वो कितना हो गया 110 डिग्री हो गया, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो अब नेक्स्ट लास्ट वाले के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो लास्ट वाला तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, देखो इसको हम 4th मान लेते हैं फ्रॉम, देखो ये क्या हमारे पास दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल, एंड क्यू पी आर की वैल्यू हमने क्या निकाला 55 डिग्री, तो हमारा पी आर क्यू भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 55 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, देखो यहां पर ध्यान दो, ये हमारे पास दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4th के लिए, 4th की बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, क्लियर है। 3rd में क्या दे रखा है, दोनों इक्वल है, बट यहां पे क्या दे रखा है, बट हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन दिस वन दे रखा है, तो हम कह सकते हैं बट एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 55 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू भी होगा, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू जो होगा 55 डिग्री हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 55 डिग्री, मतलब आर पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 55 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 55 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।